स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। और ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर था यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले चैप्टर का नाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फिर अगला जो चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी को मैंने बता दिया है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। तो आप इन सभी प्रश्नों को लिख लेना। और साथ ही साथ मैंने सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई है ताकि आपको पता चल सके कि 2024 में बोर्ड एग्जाम में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। और उन मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है या मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 10 जनवरी, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 10 दिसंबर और चौथा है 10 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मेरे प्यारे बच्चों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप लोग आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप नोट कर लेना अपनी नोट्स पर क्योंकि ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो यहां पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला 1995 ईस्वी, दूसरा 1997 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1999 ईस्वी और चौथा है सन 2000 ईस्वी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी इसका क्या तात्पर्य है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार दिए गए विकल्पों में से किसने किया था? तो यहां पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है हारग्रीव्स ने, दूसरा है रिडले, तीसरा है स्टैनली और चौथा है जोहन। तो 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हारग्रीव्स ने। तो यहां पर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है 1919 ईस्वी, दूसरा है 1924 ईस्वी, तीसरा है 1929 ईस्वी और चौथा है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। यानी आर्थिक मंदी का जो प्रारंभ हुआ 1929 ईस्वी में हुआ और इसका प्रभाव यानी सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश को झेलना पड़ा। विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस और चौथा है अमेरिका। तो आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव दिए गए विकल्पों में से किसे झेलना पड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिंडर पेस्ट क्या था। तो यहाँ पर विकल्प हैं, पहला है मछली रोग, दूसरा है पशु रोग, तीसरा है पुरुष रोग और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों स्त्री रोग। तो रिंडर पेस्ट क्या था, तो यह पुरुष रोग था या स्त्री रोग या पशु रोग या मछली रोग। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यह पशु रोग था। कैसा, रिंडर पेस्ट जो था यह पशुओं से संबंधित बीमारी थी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गैट की स्थापना कब हुई। दिए गए विकल्पों में से गैट की स्थापना कब हुई। विकल्प इस प्रकार से हैं, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी या फिर 1947 ईस्वी। तो गैट की स्थापना कब हुई थी, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सन 1947 ईस्वी में गैट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था। तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प क्या है, पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है सूरीनाम। तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमेरिका। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। तो यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है बाल्टीमोर, दूसरा है न्यू जर्सी, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क और चौथा है एल डोराडो। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के एल डोराडो क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है बिल गेट्स, दूसरा है जेबी फुलटन, तीसरा है हेनरी फोर्ड और चौथा है एंड्रयू कार्नेगी। तो वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यह हो जाएगा आंसर हेनरी फोर्ड। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हेनरी फोर्ड हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था। तो विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, दूसरा है अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, तीसरा है मजदूर के आवासीय क्षेत्र को और चौथा है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहा जाता था, केनाल कॉलोनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है वाशिंगटन, दूसरा है न्यूयॉर्क और तीसरा है जिनेवा, चौथा है विकल्प ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था एक प्रश्न के माध्यम से। अब यहां से प्रश्न आया है, यानी यहां प्रश्न पूछा गया है
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, जिनेवा में हुई थी। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? विकल्प है पहला 1945, दूसरा 1920, तीसरा विकल्प 1942 और चौथा 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है मेरे प्यारे बच्चों 1914 ईस्वी, दूसरा है 1939 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1919 ईस्वी और चौथा 1942 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1914 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वाशिंगटन, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर क्या होगा? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, यहां पर विकल्प हो जाएगा पहला एड्स, दूसरा प्लेग, तीसरा चेचक और चौथा हैजा। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? यानी जो भारत के अनुबंधित मजदूर थे, उन्हें भारत से दिए गए विकल्पों में से किन देशों को ले जाया जाता था? तो पहला है विकल्प यहां पर मॉरिशस, फिजी, दूसरा सिलोन, मलाया, तीसरा त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, चौथा उक्त सभी यानी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उक्त सभी यानी सभी जगह ले जाया जाता था, यानी दिए गए विकल्पों में से सभी जगह को भारत के अनुबंधित मजदूरों को ले जाया जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मैंने करा दिए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, लिख लेना और आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।